Hello my dear students and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. Dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Dear students, today in this video we are going to discuss 4 questions which are most important from exam point of view on your DSC paper Human Rights in a Comparative Perspective. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव DSC पेपर के लिए. डियर स्टूडेंट्स, अपकमिंग 3 दिसंबर 2021 को BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमिस्टर 5th के स्टूडेंट्स का DSC पेपर्स का OBE एग्जामिनेशन है. सो ऐसे में ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका DSC पेपर ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है. सो डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ. इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे ऐसे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. काफ़ी चांसेस हैं आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के अंदर आने के. साथ ही जो क्वेश्चंस आएंगे आपके कल के एग्जामिनेशन के अंदर ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं 4 क्वेश्चंस पर बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जो भी इसमें 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें कि आप उनको आंसरिंग करने का प्रयास करें, उनको क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड द 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव. माय डियर स्टूडेंट्स, आइए ब्रीफली डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को. डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 डिफरेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को समझें, आंसर देने का प्रयास करें एंड इनका कंसेप्ट्स को आप समझने का प्रयास करें. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द नोशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स. डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता होगा कि राइट्स का मतलब क्या होता है. आई होप आप जानते होंगे कि राइट्स आर क्लेम्स अलाउड बाय अदर्स एज ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी. ऑब्लिगेशंस may have moral, historical, legal और नेचुरल बेसिस. देन स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं. ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में जो यूनिट 1 है उसी के अंदर से ये क्वेश्चंस जो हैं ये लिए गए हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन राइट्स आर राइट्स वी हैव simply because we exist as human beings. They are not granted by any state. These universal rights are inherent to us all, regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, color, religion, language or any other status. डियर स्टूडेंट्स, इसके जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ है, जो इसका हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, वो इसके अंदर आपको ब्रीफली डिस्कस करने हैं, जिसमें है द मैग्ना कार्टा ऑफ 1215, द हेबियस कॉर्पस एक्ट ऑफ 1679, देन द बिल ऑफ राइट्स 1689. ये आपको ब्रीफली इसके अंदर डिस्कस करने हैं इसके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के अंदर. देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स. Discuss the role of the United Nations in the protection and promotion of human rights. So my dear students, इसमें आपको क्या डिस्कस करना है, क्या एग्जामिन करना है, वो करना है कि इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एज अ फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, यही इसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है. आपको बताना है कि किस प्रकार इवॉल्व हुआ है ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट. देन डिस्कस द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आपको बेसिकली डिस्क्राइब करना है कि ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर, freedom of opinion and expression, the right to work and education and many more. Dear students, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights entered into force in 1976. The human rights that the covenant seek to promote and protect include the right to work in just and favorable conditions,
The right to social protection, to an adequate standard of living, and to the highest attainable standards of physical and mental well-being. The right to education and the enjoyment of the benefits of cultural freedom, and many more. So there are 10 human rights treaty bodies which are committees of independent expert that monitor the implementation of the core international human rights treaties. The Office of the UN High Commissioner for Human Rights OHCHR has lead responsibilities in the UN system for the promotion and protection of human rights, जिसके अंदर बेसिकली ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2006, ह्यूमन राइट्स ट्रीटी बॉडीज़, स्पेशल प्रोसीजर्स, UNDGHRM, ये बेसिकली जो इसका सेकंड पार्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर आप लिख सकते हैं. देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, व्हाई इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट. वही सेम क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है, क्या मायने हैं, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है. वाई इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट. अब देखिए इसमें है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वाई इंपॉर्टेंट. देखिए जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसके अंदर बताना है. सो देखिए स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a document that acts like a global roadmap for the freedom and equality, protecting the rights of every individual everywhere. The declaration outlines 30 rights and freedoms that belong to all of us and that nobody can take away from us. Today, the declaration remains a living document, जिसके अंदर free from torture, right to freedom and expression, right to education. It includes civil and political rights to life, liberty and privacy. It also includes economic, social and cultural rights. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें काफ़ी राइट्स हैं, आपको इसमें 30 के 30 राइट्स को कवर करना है, डिस्कस करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, द UDHR इज एज इट्स टाइटल सजेस्ट यूनिवर्सल. देखिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल जो है वो हमें डिफाइन करता है एक इस प्रकार का मीनिंग कि इट अप्लाइज टू ऑल पीपल इन ऑल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. ये जो राइट्स हैं ये सभी कंट्रीज़ के सभी पीपल्स पर ये अलाउ होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है. सो देखिए, ह्यूमन राइट्स इंश्योर पीपल हैव बेसिक नीड मेट. Human rights protect vulnerable groups from abuse. Human rights allows people to stand up to societal corruption. Human rights encourage freedom from speech and expression. Human rights encourages equal work opportunities. So इस प्रकार के डिफरेंट जो राइट्स हैं वो हमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के थ्रू मिलते हैं. तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि ऑल ओवर कंट्रीज़ में जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सभी को ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, ये 30 राइट्स जो हैं, ये सबको दिए जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसलिए कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द 3 जनरेशन्स ऑफ राइट्स. देखिए स्टूडेंट्स, आपको बेसिकली इसके अंदर 3 जनरेशन्स ऑफ राइट्स को कवर करना है, डिस्कस करना है. स्टूडेंट्स आपको बता दें कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की रही है. सेकंड जनरेशन है वो रही है सोशो इकोनॉमिक राइट्स की. देन एट लास्ट थर्ड जनरेशन जो रही है वो कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल राइट्स की रही है. ईच वन ऑफ दीज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी रिस्पेक्टिवली. स्टूडेंट्स आपको बता दें कि आपको ये 3 जनरेशन्स ऑफ राइट्स जो हैं ये आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में ही लिखनी है. पहले आपको फर्स्ट जनरेशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को डिफाइन करना है, देन सेकंड जनरेशन सोशो इकोनॉमिक राइट्स को डिफाइन करना है, देन थर्ड जनरेशन कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल राइट्स को आपको डिफाइन करना है. ये नहीं है कि आपने पहले सेकंड जनरेशन एक्सप्लेन करी, फिर आपने फर्स्ट जनरेशन, या फिर आपने पहले थर्ड जनरेशन एक्सप्लेन करी, फिर आपने सेकंड जनरेशन. ऐसा नहीं है, आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर के अंदर ही इन तीनों जनरेशन्स को आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है क्वेश्चन नंबर 1 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस है कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स,
ठीक है, एंड 3 जनरेशंस ऑफ राइट्स, ये आपको बेसिकली पूछे जा सकते हैं आपके अपकमिंग ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के ओबीई क्वेश्चन पेपर के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इनको आंसरिंग करने का प्रयास कीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखने और जानने और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 डिफरेंट क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स ICSCR आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट by analyzing the major provisions of these two covenants। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद आपको पता लग जाएगा एक या दो बार पढ़ने के बाद कि आखिरकार क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली ICCPR एंड ICSCR के बारे में पूछा जा रहा है। ICCPR एंड ICSCR दोनों ही जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये स्टेटमेंट इसके अंदर पूछी गई है। इसके अंदर आपको बेसिकली एक्सप्लेन करने हैं इस स्टेटमेंट को बाय एनालाइजिंग द मेजर प्रोविजंस, जो डिफरेंट एंड मेजर प्रोविजंस जो रखे हैं इन टू कोवेनेंट्स के, ये आपको बेसिकली इसके अंदर डिस्कस करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ICCPR एंड ICSCR जो है ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोवेनेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ICCPR जो है वो फोकस करता है ऑन इश्यूज सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड वोटिंग। वहीं अदर हैंड ICSCR जो है फोकस करता है फूड, एजुकेशन, हेल्थ एंड शेल्टर, इनके ऊपर जो है ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पर ये दोनों ही जो हैं कोवेनेंट ये फोकस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको बताने हैं कि ये ICCPR जो है एंड जो ICSCR जो है ये किस प्रकार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप गूगल पर सर्च कीजिए इस क्वेश्चन को, इसके जो कोवेनेंट्स हैं आप उनको सर्च कीजिए, आप इजीली इसका आंसर जो है वो लिख पाएंगे। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आपको बिल ऑफ राइट्स जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर पार्ट है वो आपको इसके अंदर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, Chapter 2 of the Constitution of South Africa contains the Bill of Rights, a human right charter that protect the civil, political and socio-economic rights of all people in South Africa। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कंटेन्स है बिल ऑफ राइट्स, अ ह्यूमन राइट्स चार्टर, जो कि प्रोटेक्ट करता है सिविल राइट्स को, पॉलिटिकल राइट्स को, सोशो इकोनॉमिक राइट्स को, सभी पीपल्स के जो साउथ अफ्रीका के सिटीजन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से राइट इंक्लूड हैं बिल ऑफ राइट्स के अंदर। द राइट टू इक्वलिटी, ह्यूमन डिग्निटी, लाइफ, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, पर्सनल प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, पॉलिटिकल राइट्स, एजुकेशन राइट्स, सिटीजनशिप एटसेट्रा, ये सभी मेजर राइट्स जो हैं ये बिल ऑफ राइट्स के अंदर मेंशन हैं। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। देखिए स्टूडेंट्स, आपको साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में एंड साथ ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं राइट टू एजुकेशन के लिए, वो आपको इसके अंदर ब्रीफली डिस्कस करने हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप इसको ईजिली लिख पाएंगे। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एनश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट, आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है ऑफ ह्यूमन राइट्स की एनश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेंशन्ड है, एनश्रिंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड इन 1949 एंड वी बोरोड द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। थ्रो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन framed in 1966 against backdrop of apartheid and civil war like conditions। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंडियन एंड साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सो बोथ ग्रांट एक्सटेंसिव राइट टू सिटीजन्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच,
movement, residence, occupation, education, etc. Some rights are available to all, but some only for citizens. Both allow degree of freedom. So देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको बेसिकली राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, इन सभी राइट्स को इसके अंदर आपको बेसिकली डिस्कस करना है, ठीक है। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हुए आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है। अब देखिए जितनी सिमिलरिटीज़ हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस के अंदर, उतने ही डिफरेंसेस भी हैं। जैसे बोथ इंडियन एंड साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड imperialism. Both countries' constitutions preamble start with wording "we, the people," meaning people are sovereign, and constitution draws its authority from the people of nation. सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपको इन चारों क्वेश्चंस की आंसरिंग करनी है, अच्छे प्रकार से आपको आंसर लिखना है। आई होप आपको पता है कि आंसर राइटिंग पैटर्न में चार मेन पॉइंट्स का होना बहुत आवश्यक है। फर्स्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड है बॉडी और स्ट्रक्चर पार्ट, थर्ड है डिस्कशन एंड एनालिसिस पार्ट, फोर्थ एंड द लास्ट है कंक्लूजन पार्ट। सो इन चार पॉइंट्स को मिलाकर एक आंसर जो है इफेक्टिव बनता है। काफ़ी टीचर्स जो हैं बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स को आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को देखते हैं। आंसर राइटिंग जो आपकी अपलोडिंग पीडीएफ है, उसके अंदर आपको जो आपके टीचर्स हैं, जो आपकी फैकल्टी हैं, वो इन्हीं चार पॉइंट्स को वहाँ पर देखती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर एक क्वेश्चन के अंदर इन चार पॉइंट्स को जरूर से मेंशन करें। फर्स्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन, सेकंड है बॉडी और स्ट्रक्चर पार्ट, थर्ड है डिस्कशन एंड एनालिसिस पार्ट, फोर्थ है कंक्लूजन पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कहीं ना कहीं इन्हीं में से काफ़ी चांसेज हैं आपके अपकमिंग ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के कल के ओबी क्वेश्चन पेपर में आने के। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4 डिफरेंट क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉर्चर, हाउ डज इट वायलेट द मेजर ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी। स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर बेसिकली डिफाइन करना है कि टॉर्चर का मतलब है क्या, यूएन के अंदर जो टॉर्चर का मतलब है वो क्या है। ठीक है, ये आपको इसके अंदर बेसिकली डिफाइन करना है। UNCAT जो एक ट्रीटी है, उसके द्वारा टॉर्चर का बेसिक मीनिंग क्या दिया गया है, क्या बेसिक डेफिनेशन दी गई है टॉर्चर के बारे में, ये आपको इसके अंदर डिस्कस करनी है। द कन्वेंशन डिफाइंस टॉर्चर टू इंक्लूड एनी एक्ट विच मे कॉज सर्व सफरिंग और पेन टू अ पर्सन एंड इज इन्फ्लिक्टेड इंटरनेशनली। डियर स्टूडेंट, साथ ही आपको इसके अंदर डिस्कस करना है कि हाउ डज इट वायलेट द मेजर ह्यूमन राइट्स, कि कैसे ये ह्यूमन राइट्स ये जो स्टैंडर्ड हैं, जो नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर, उसको किस प्रकार वायलेट करता है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉर्चर, डिस्कस द प्रोविजंस दैट प्रिवेंट इट। स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर बताना है कि आप टॉर्चर से क्या समझते हैं, क्या मायने हैं टॉर्चर के। देन डिस्कस द प्रोविजंस दैट प्रिवेंटेड, क्या क्या डिफरेंट प्रोविजंस रखे गए हैं इससे बचने के, ये आपको इसके अंदर कवर करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि आप टॉर्चर से किस प्रकार बच सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, इज सेंसरशिप अ नेसेसरी इविल, ये एक स्टेटमेंट है। डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना। देखिए, आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए डिस्कस करना है इंडिया एंड चाइना के कॉन्टेक्स्ट में सेंसरशिप के कंसेप्ट को। सेंसरशिप फॉर सम मे बी सीन एज अ नेसेसरी इविल एंड इट इज़ परहैप बिकॉज ऑफ दिस नोशन दैट सेंसरशिप हैज़ एज्यूम्ड ग्रेट इंपोर्टेंस इन रिसेंट ईयर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया में किस प्रकार सेंसरशिप का आप लिख सकते हैं। इंडिया के अंदर हाउ फ्री इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम 1975 के टाइम, ठीक है, तनिष्क ऑन इट्स एकतावम, PK एंड पद्मावत, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पर आप इंडिया में सेंसरशिप को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं चाइना के कॉन्टेक्स्ट में मैक्सिमम नीतिजन्स एंड मिनिमम फ्रीडम, आप इसके कॉन्टेक्स्ट में सेंसरशिप को डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर
काफ़ी लिमिटेशंस हैं, या फिर आप कह सकते हैं वहाँ पर इनको यूज़ करना बैंड है, ठीक है, वहाँ पर बैन है ये सभी चीज़ें। स्पेशली BBC वर्ल्ड न्यूज़ जो है ये तो वहाँ बिल्कुल पूरी तरह बैन की हुई है। जैसे WeChat है, इस पर कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार की चाइना के अंदर लिमिटेशंस हैं, सेंसरशिप है, ठीक है। सो आपको इंडिया एंड चाइना के कॉन्टेक्स्ट में सेंसरशिप के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। सेंसरशिप द चेंजिंग और द सप्रेशन और प्रोहिबिशन ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग दैट इज डीम्ड सबवर्सिव ऑफ द कॉमन गुड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको इस प्रकार सेंसरशिप के कंसेप्ट को इंडिया एंड चाइना के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन्हीं के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के OBE क्वेश्चन पेपर में। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसरशिप इन अ सोसाइटी, कंपेयर द स्टेटस एंड नेचर ऑफ सेंसरशिप इन चाइना एंड इंडिया। आपको डिस्कस करना है कि क्यों ज़रूरत है हमें सेंसरशिप की, क्या सिग्निफिकेंस है सेंसरशिप का हमारी सोसाइटी में। कंपेयर द स्टेटस एंड नेचर ऑफ सेंसरशिप, आपको सेंसरशिप का स्टेटस एंड नेचर को कंपेयर करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना एंड इंडिया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसरिंग देने का प्रयास करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको डेफिनेटली इनका जो आंसर है वो देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हर एक वेबसाइट पर आपको कुछ ना कुछ इन टॉपिक से रिलेटेड जो है वो मिलेगा। तो आप एक ब्रीफली कम से कम 800 to 1200 इन वर्ड लिमिट के अंदर आपको एक आंसर जो है वो लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए फॉर अपकमिंग ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव OBE पेपर के लिए। स्टूडेंट्स, फाइनल स्लाइड के अंदर आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स को। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, डिस्कस द चैलेंज ऑफ टेररिज्म इन द लाइट ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड अपहोल्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो टेररिज्म का चैलेंज है इन द लाइट ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड अपहोल्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़, ये आपको डिस्कस करना है। यानी कि किस प्रकार ह्यूमन राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर पाते हैं इस चैलेंज के आगे, ये आपको इसके अंदर बेसिकली कवर करना है, डिस्कस करना है। जो माइनॉरिटीज़ के सिक्योरिटी है, ठीक है, जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, किस प्रकार ये इस चैलेंज से बच पाते हैं, ये आपको इसके अंदर कवर करना है। डिस्कस द चैलेंज ऑफ टेररिज्म इन द लाइट ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड अपहोल्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको सबसे पहले डिस्कस करना है कि टेररिज्म है क्या, ठीक है, क्या बेसिक मायने हैं टेररिज्म के। ये बेसिकली जो ग्लोबल पॉलिटिक्स बुक है एंड्रयू हेवुड की, उसमें से आपको इसका बेसिकली आंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपके पास उसकी PDF होगी, आप उसमें से इसका आंसर जो है वो लिखने का प्रयास करें, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, कंपेयर द लैंड राइट इश्यूज ऑफ आदिवासीज इन इंडिया एंड अबॉरिजिनल्स इन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में आदिवासी एंड ऑस्ट्रेलिया में अबॉरिजिनल्स के जो लैंड राइट इश्यूज़ हैं उनको आपको कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है। ये भी आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी PDF जो है वो देखने को मिलेंगी, काफ़ी साइट्स पर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मटेरियल जो है इस क्वेश्चन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप गूगल सर्च करेंगे इस क्वेश्चन को और वहाँ पर आंसर का जो पैटर्न है वो भी देखने को और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इसके अंदर बेसिकली जो लैंड राइट इश्यूज़ हैं इंडिया के आदिवासीज़ के साथ एंड ऑस्ट्रेलिया के अबॉरिजिनल के साथ, वो आपको कंपेयर करते हुए इसका आंसर जो है वो लिखना है। देन नेक्स्ट है, डिस्कस द स्टेट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस इन इंडिया एंड पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली आपको डिस्कस करना है स्टेट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर, ये बेसिकली आपको इसके अंदर कवर करना है, डिस्कस करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, gender based violence has become one of the most commonly discussed issue of the present time. The term gender based violence was first officially defined by UN as any act that result in
or is likely to result in physical, sexual, or psychological harm or suffering to women, including threats of such act, coercion, or arbitrary deprivations of liberty, whether occurring in public or in a private life. According to UNHCR, the term sexual and gender based violence also distinguishes individuals based on their gender from other types of violence. It includes violent acts such as honor killing, rape, physical and mental torture, sexual slavery एंड मर्डर एट्सेट्रा। ये जो हैं ये इसके अंदर चार्टर के अंदर रखे गए हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट पीपल विद डिसेबिलिटी, ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कारण है इंडिया में जिस बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो वायलेंस होता है, जैसे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जेंडर बेस्ड वायलेंस इन इंडिया अगेंस्ट ट्रांसजेंडर, अगेंस्ट वीमेन, rape, sexual harassment, domestic violence, etc. are the main and most important gender-based violence in India and Pakistan. So dear students, आप इसको भी गूगल सर्च करें, आपको ईजिली इसका आंसर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली आपको सबसे पहले इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस को कवर करना है, डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट आपको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस को एक्सप्लेन करना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए कंक्लूजन के साथ आपको आंसर की एंडिंग करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, डिस्कस लैंड राइट ऑफ आदिवासीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको आदिवासीज के लैंड राइट्स को डिस्कस करना है, कवर करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे 4 ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव पेपर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका भी ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का OBE क्वेश्चन पेपर कल है और आपके फ्रेंड्स का भी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनसे कहिए कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें सॉल्व करने का, इन क्वेश्चंस का आंसरिंग करने का प्रयास करें, क्योंकि काफ़ी चांसेस हैं आपके कल के ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के OBE क्वेश्चन पेपर के अंदर इन क्वेश्चंस के आने का, या फिर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors, and good wishes for your human rights in a comparative perspective OBE paper.